इस्तगफार बुनियादी तौर पे एक साबुन का, एक धुलाई का, एक सरफ का काम करती है। हमने मुआशरे में क्या देखा है कि बंदा गुनाहों से आलूदा है। जब बंदा गुनाहों से आलूदा हो गया, गोया उसका जिस्म, बदन मैल कुचैल में चला गया, दिल काला हो गया, दिल पे नुक्ते पड़ गए, दिल बीमार हो गए, दिल मरीज हो गए, कुफल पड़ गए, मोरे लग, पत्थर हो गए, यानी पूरे का पूरा बदन बदबूदार है, पूरे का पूरा बदन मरीज है, पूरे का पूरा बदन गंदा हो चुका है। अब गंदे बदन वाले भी मुआशरे में उलमा के पास, मौलवियों के पास आके कहते हैं फलां तस्बीह बताइए, कोई तस्बीह बताइए, कोई वजीफा बताइए। उनको बताया जाता है सुभान अल्लाह पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इसके फजाइल के हवाले से मौका मिला तो कभी गुफ्तगू करेंगे। ये तस्बीहात क्या गुनाहों से लुथड़े हुए जिस्म को, गुनाहों से आलूदा जिस्म को उस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं जो फायदा गुनाहों से पाक जिस्म को पहुंचाएंगी। इसकी मिसाल मुहद्दिसीन ने यूं बयान की है कि ये जो इस्तगफार है, ये बुनियादी तौर पे साबन और सरफ का किरदार अदा करता है। आपके कपड़े मैल चैल से भर जाएं, गंदे गलीज हो जाएं, इस्तगफार करते रहे तो अल्लाह ताला ये मैल कुचैल इससे दूर कर देगा। अब रिक्वायर्ड है, अब इन कपड़ों को रिक्वायर्ड है कि ये कपड़े मैल चैल से पाक हो गए तो इनके ऊपर खुशबू भी लगे, इनके ऊपर परफ्यूम भी छिड़की जाए। वो परफ्यूम तस्बीहात, तहलीलात, अल्लाहु अकबर, तकबीरात और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह 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 आप पढ़ना शुरू करें। आप 1 मिनट के अंदर एक तस्बीह पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी 100 मरतबा पढ़ सकते हैं 1 मिनट। जब किसी को कहा जाता है 10 मरतबा पढ़ लिया करो, यानी 10 तस्बीहात निकाल लिया करो, उनको लगता है ये बड़ा लंबा। लेकिन अगर आप ये करके देखेंगे, आजमाएंगे, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर हालात भी बदलना शुरू हो जाएंगे। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की हदीस और कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला पहली बात आपको गुनाहों से पाक करेगा, फिर आपको माल देगा, फिर आपको औलाद देगा, फिर आपको रिहाइश गाहें देगा, इनमें बड़े बड़े बागात होंगे, फिर उन बागात को भी अल्लाह खुद डेकोरेट करके देगा। यानी आपके पास ऐसे वसाइल असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप डेकोरेट कर सके, या आपकी खेतियां होंगी, आपके बागात होंगे जिन पे वाफर फल आएगा। यानी हर तरफ से रिज़्क़ की बारिश कहां से आएगी? इस इस्तगफार से आएगी। और सैयदुल इस्तगफार एक वजीफा ऐसा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम के जरिए हमें बताया है कि जो बंदा भी 1 मरतबा सुबह, सिर्फ 1 मरतबा, 10, 20, 100 दफा 1 मरतबा शाम को पढ़ ले तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर। आप और मैं याद तो करते नहीं, सब जाएं बुखारी शरीफ उठाएं, सैयदुल इस्तगफार देखें क्या कहां लिखा है, पढ़े अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। नियत के साथ, इरादे के साथ, गुनाह ना करने के अज़म के साथ, हमेशा के लिए छोड़ने की नियत के साथ, उस गुनाह के ऊपर नादम होके करना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारे के सारी 6 की 6 बरकत आपके ऊपर नादिल कर देगा। लेकिन अगर आपकी नियत में गुनाह छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर ये इरादा कि रमजान गुजर जाएगा फिर वो गुनाह शुरू कर दूंगा, ये अल्लाह ताला को मतलूब और मकसूद नहीं। इरादा ये हो अल्लाह ताला कब्र तक वो गुनाह नहीं करूंगा। और मैं आपको ये बात बतलाऊं, ये लोग समझते हैं कि ये जो तौबा इस्तगफार है ये सिर्फ गुनाहगारों को करनी चाहिए। आपके सामने रसूल, बंदा मर गया था, दुआ की थी ना, तौबा की। यूनुस जब मछली के पेट में गए, दुआ की, तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो गोया इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुनाह कम है, मेरे गुनाह ज्यादा है। हर बंदे को तौबा की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आगे हम भी तौबा करते हैं, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह ज़ाहिरी गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह बातिनी गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हर छोटी खता को माफ फरमा, अल्लाह हर बड़ी खता को माफ फरमा, अल्लाह आंखों की खयानतों को माफ फरमा, अल्लाह जुबान की लर्जिशों को माफ फरमा, अल्लाह सर से पांव तक हर गुनाह माफ फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम।